एक चौबे जी थे और अपने बेटे को कहीं से लेकर आए और बातों बातों में भूल गए कि मेरा बेटा है। कभी कई बार आदमी बातों बातों में खाते पीते बात करते भूल जाता है और लड़का अपने कंधे पर कहाँ और खोज रहा है सब, मेरा बेटा देखो, मेरा बेटा देखो। और बेटा कहाँ? कंधे पर। लोग समझे हो सकता है कि एक बेटा कंधे पर, दूसरा कोई बेटा खो गया होगा, इसीलिए खोज रहा है। सबसे पूछे कि बेटा देखो, बेटा देखो, बेटा देखो। पूरा गांव घूम गया, पूरा गांव, बेटा मिला ही नहीं। बेटा चुपचाप लेटा है कंधे पे। आखिर में जब वो अपने घर में घुस रहा था कि बेटा कहाँ है करते हुए, तो बेटा का माथा ठुकराया किसमें? चौखट में। तो बेटा रोया, अरे बेटा तो यहीं पर है, कंधे पर। तब उसने कहा कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। ये तो आपने सुना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कभी होता है कि नहीं कि चश्मा पहन के चश्मा खोज रहा है? होता है? हाँ होता है। चश्मा पहना हुआ चश्मा खोज रहा है, कहाँ है? टॉर्च जला के एक आदमी, जब मैं यहाँ रहता था सरसोना आश्रम में, तब मैं एक आदमी बताता हूँ, स्वर्गीय श्री सच्चिदानंद चौधरी जी, टॉर्च जला के टॉर्च खोज रहे हैं किधर है। टॉर्च से ही उजाला करके खोजे कि मेरा टॉर्च कहाँ है। तो एक पर एक लोग होते हैं भाई समाज में। तो याद रखना, श्रीमद् भागवत से सबका कल्याण हुआ है। अंत में भागवत के महात्म्य में एक बात बड़ी अच्छी कही कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से जब सबका कल्याण होता है तो फिर भी लोग नरक में क्यों जा रहे हैं? क्यों? ये आश्चर्य है कि नहीं? भागवत श्रवण करके असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पीबत शुक गाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवण गत मुक्त्युक्त कथने। क्या बात है! पूरे महात्म्य का सार इस श्लोक में रख दिया। असारे संसारे, ये संसार असार है। हाँ, विषय विष संगा कुलधिया, विषय रूपी विष के संग करने से बुद्धि आकुल व्याकुल और परेशान है। जब आप आकुल व्याकुल और परेशान हो जाते हैं तब आपको क्या चाहिए? बोले थोड़ी छाया चाहिए ना, शीतल छाया, ठंडा जल चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत की शीतल छाया में थोड़ी देर बैठ जाइए और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, हाँ, पीबत सुख गाथा तुल सुधा, थोड़ा अतुलनीय सुधा, ऐसे दिव्य अमृत को थोड़ी देर पी लो। परेशान हो, आ जाओ, पान करो। क्या होगा? क्यों? किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? भागवत के पंडाल में आओ और बैठो।
हम आपको पिलाएंगे। कैसे पिलाएंगे? मुंह से नहीं पीना है आपको, अपने कान से पीना है। कहां से पीना है? कान को दोना बना। कई बार आदमी को कोई गिलास लोटा नहीं हो तो कैसे पीते पानी? ऐसे पीते हैं कि नहीं? ऐसे पीते? पहले तो ऐसे पीते थे, ऐसे दोना बना के, पुट बना कर अपने कान को दोना बनाओ और डायरेक्ट पान करो, कथा पीने दो, अंदर उतरने दो। हाँ, परीक्षित साक्षी है कि केवल श्रवण करने से भी मुक्ति मिली है। परीक्षित साक्षी है। ये पूरा प्रथम दिन का सारांश इस श्लोक में रख दिया है। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यक विधि करणात् फलम लभेते यथार्थ्या नहीं भुवने किमप्यसाध्यम। इसकी फलश्रुति में वेद व्यास लिखते हैं कि जो इस प्रसंग को अच्छी तरह से श्रवण करता है, इति च परम गुह्यम सर्वत सिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य। भैया, जो इस प्रसंग को सुनता है और जो कहता है, ऐसा नहीं केवल आपका कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा होगा। हाँ, और क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं कि जो इसको कहता है और नियमित रूप से सुनता है और नियमित रूप से कहता है। कैसे? बोले भक्ति पूर्वक। तो सुनाना किसको है हमें? बोले वैष्णवाग्रे, जो भगवान के प्यारे भक्त जन हैं। यदि हम जन इसको सुनेंगे तो दोनों को क्या फल मिलेगा? बोले याथार्थ्यात् नहीं भुवने किमप्यसाध्यम। इस त्रिभुवन में उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है बंधु। कुछ भी असाध्य मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, कुछ भी असंभव होता नहीं है। दरबार में इसके होता वही है, सब कुछ हो जाता है। इसलिए यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असाध्य नहीं है। इस भावना से आप बैठना, आपकी हर कल्पना परिपूर्ण हो जाए।